आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं गाइज? आज हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दिए जाएंगे तो एक दूसरे को आपस में डिवाइड करना है गाइस, है ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हमें क्या करना है यहाँ पर? डिवीजन। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर कैसे निकालते हैं ना, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो डिवाइड करने के लिए भी आपको फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प लेनी पड़ेगी गाइस, है ना। अगर आपको फैक्टर करना नहीं आता है तो डिवीजन के सवालों में दिक्कत आपको होगी, डेफिनेटली होगी, ठीक है। तो फैक्टर करना आपको जरूर सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो डिवीजन में किस किस टाइप के सवाल हैं वो हम देख लेते हैं गाइस, ठीक है। अगले पेज पे हम बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए किस टाइप के सवाल है। पहला जो टाइप आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? डिवीजन ऑफ अ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है? सिंगल टर्म। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म है उसको क्या बोलते हैं? हम मोनोमियल बोलते हैं ना। जैसे कि यहाँ पर ये एक ही टर्म है ना, प्लस माइनस के साथ और दो तीन टर्म ऐसी जुड़ी हुई नहीं है, और ये भी एक सिंगल ही टर्म है, तो मोनोमियल को डिवाइड करना है मोनोमियल से। सेकंड में भी देखो ये सवाल में ये एक मोनोमियल है, उसको डिवाइड करना है मोनोमियल से। थर्ड क्वेश्चन में भी एक मोनोमियल को डिवाइड करना है दूसरे मोनोमियल से। ये सिंगल टर्म ही होती है क्योंकि यहाँ पर इनटू के साथ है सारी चीजें। डबल टिबल टर्म कैसी होती है? अगर ऐसा होता 7x³ प्लस 5x, ऐसा तो ये दो टर्म हो जाती है, बाइनोमियल हो जाती। एक और टर्म मैंने जोड़ दिया +3, तो ये ट्राइनोमियल हो जाती है, जिसको हम पॉलिनोमियल बोलने लग जाते हैं फिर, है ना। एक टर्म से ज्यादा टर्म है तो उसको पॉलिनोमियल बोलने लग जाते हैं हम, ठीक है ना। हाँ, इसको मोनोमियल बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो चलो एक मोनोमियल को अगले मोनोमियल से कैसे डिवाइड करें ये हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है गाइस। चलो देख लेते हैं, बहुत आसान है। सॉल्यूशन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आपके सामने। तो पहले तो 7x³ लिखा हुआ है ना, तो इसको ऐसे लिख दो आप 7x³ डिवाइड का ये जो साइन है इसको हम अपॉन में ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं, और नीचे है 21x²। अब देखो मैंने आपको क्या बोला? डिवाइड करने के लिए फैक्टर करना आपको आना चाहिए, फैक्टराइजेशन की मेथड आपको आनी चाहिए, ओके। तो बस डिवाइड करना है तो ऊपर के भी फैक्टर कर लो, नीचे के भी फैक्टर कर लो, और ऊपर और नीचे जो फैक्टर सेम टू सेम होंगे, है ना, उन सबको आपस में काटते चले जाएंगे और जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। बस यही होता है डिवीजन, ठीक है ना। 7x³, 7 का फैक्टर कुछ नहीं है, 7 ही है, और x पे 3 की पावर का मतलब क्या है? x इंटू x 3 बार, ठीक है, अपॉन 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 7 फैक्टर करेंगे, 3 इंटू 7 21 इंटू x² है तो इंटू x, ओके। अब ऊपर नीचे जो कॉमन चीज है वो आपस में कट जाएगी, जैसे इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, इस x से ये x, जब मल्टीप्लाई में चीजें होती तो कैंसिल हो जाती है ना। फिर इस 7 से ये 7, तो ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा ओनली x, और नीचे क्या बचा? 3, तो x/3 ये हमारा आंसर है। ऐसे सॉल्व करना है गाइस, ठीक है ना, ओके। अब ये सेकंड क्वेश्चन को ले लेते हैं हम, यहीं पर बाजू में कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को भी, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पर डिवीजन से पहले आपको फैक्टर करना आना ही चाहिए, है ना। हमने पहले फैक्टर किया तभी हमारा सवाल सॉल्व हो पाया, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं इसको, है ना। इसमें हम क्या करेंगे? पहले ये नंबर लिखेंगे अपॉन ये नंबर लिखेंगे ना। सेकंड का ये सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है, बहुत आसान है गाइस। इसको अपॉन में कन्वर्ट करके लिखेंगे -35x² अपॉन, डिवाइड को हम क्या कर लेंगे? अपॉन लिख देंगे। उसके बाद जो चीज है वो अपॉन के नीचे, है ना। जो पहले लिखा है ये अपॉन के ऊपर होता है, और डिवाइड के बाद जो होता है वो हमेशा अपॉन के नीचे होता है, डिनोमिनेटर में होता है, और ये न्यूमरेटर में होता है। ये चीज ध्यान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अपॉन में है 7xy², ठीक है। क्या करेंगे अगले स्टेप में? देखो 35x² है, सही है ना। चलो लिखते हैं इसको। तो 35 को हम क्या लिखेंगे? फैक्टर में ऐसा फैक्टर बनाए जिसमें एक बार 7 आ जाए। 7 आता है ना, हाँ। तो 5 इंटू 7 लिख सकते हैं, -5 इंटू 7 ऐसा लिख दो। माइनस किसी ना किसी एक में तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि माइनस है ना। इंटू x, ठीक है, इंटू y, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर क्लीन करना पड़ेगा मुझे लगता है, हाँ, इंटू y, ठीक है। समझ पा रहे हो? ये क्वेश्चन है ना अगला वाला। अपॉन 7 है, ओके 7 है, इंटू
x है एक बार, तो एक बार x y पे सॉरी गाइस 2 की पावर है तो y 2 बार आ जाएगा, y इंटू वाई। अब जो भी कॉमन फैक्टर है ऊपर नीचे वो कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे आपस में, है ना। जैसे y से y कैंसिल, है ना, इस x से ये x कैंसिल और इस 7 से 7। अब कोई भी चीज़ ऊपर नीचे कॉमन नहीं है ना, जो थी वो कट गई। तो ऊपर क्या बचा -5 और ये x, तो -5 इंटू एक्स करेंगे तो -5x हो जाएगा। और नीचे क्या बचा ओनली y, बस -5x अपॉन y, दैट इज योर आंसर। ओके गाइस, ओके। ये थर्ड क्वेश्चन था, इसको ले लेते हैं अब लोग, है ना। कैसे करेंगे थर्ड क्वेश्चन को वो देख लेते हैं हम लोग। बस वैसे ही करना है, सब आसान ही है। फिर अगला टाइप देखेंगे हम लोग, है ना, अगला टाइप चेंज हो जाएगा। इसको ले लेते हैं इस सवाल को, थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्या करना है, पहले इस टर्म को तो पहले लिख ही दो, क्या है वो 24, फिर p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन, डिवाइड का मतलब अपॉन, है ना, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये है 8 p q r। चलो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इक्वल में कैसे लिखेंगे, ऊपर के भी फैक्टर नीचे के भी फैक्टर। 24 के ऐसे फैक्टर करो कि 8 तो आना ही चाहिए, तो 3 इंटू 8 लिख सकते हैं, 3 इंटू 8, है ना, इंटू p स्क्वायर है तो p इंटू p, q स्क्वायर है तो q इंटू q। जैसे हम फैक्टर करते थे वैसे ही करना है ना। ये सब तो हो गया ना, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। और है आर स्क्वायर तो r इंटू आर, अपॉन में क्या कर देंगे हम लोग, 8 है तो 8 तो एक बार लिख दो, फिर p जैसा का वैसा, फिर q और फिर r। तो r से क्या हो जाएगा, r कट जाएगा, q से q, एक p से एक p, इस 8 से एक 8 भी कट जाएगा। क्या बचेगा फाइनली गाइस, क्या बचने वाला है, देखो ऊपर बचा 3pqr, 3pqr अपॉन नीचे क्या बचा, नीचे कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 1 बचा। और 1 को लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए डायरेक्ट आप इसको 3pqr लिख सकते हैं, दैट इज योर आंसर। अपॉन में 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अगली स्लाइड में देखो क्या बोला है, डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। अब ये अलग टाइप के सवाल है। कैसे अलग टाइप के, इसके पहले हमने क्या किया, दोनों एक एक ही टर्म थी, है ना, मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड किया था, एक टर्म को एक टर्म से। यहाँ पर ऐसा नहीं है गाइस, देखो इस बार यहाँ 3 टर्म आ गई। अब क्या है, पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है, यानी एक से ज्यादा टर्म वाला एक्सप्रेशन रहेगा उसको एक टर्म से डिवाइड करना है। जब ऐसा हो तो क्या करते हैं, समझना है ना। अगर ऐसा लिख दूं मैं 3/7 प्लस 4/7 या 5/7, चलो 5/7, तो आप, मैं बोलूँगा इसको सॉल्व करो। तो आप कैसे करोगे, सर 7 7 दोनों में ही है तो एक बार लिख देते थे हम 7 को, और ऊपर को जैसे कि नॉर्मल एडिशन होता है वैसा कर लेते थे, 3 + 5 8, तो 8/7 आ गया, सही है, ऐसा करते थे ना। तो अब देखो थोड़ा सा उल्टा सोचने की कोशिश करो आप लोग, उल्टा सोचो। अगर ऐसा कोई टर्म लिखा हुआ है ऐसा, तो उसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसी से तो ये आया है ना। तो वैसे ही ये चीज डिवाइड में रहेगी और बीच में प्लस माइनस के साइन है, तो इसको तोड़ के हम ऐसा भी तो कर सकते हैं। चलो ऐसे ही कुछ करने वाले हैं, समझना है ना। देखो कैसे करना है, इसको क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन है आपके सामने। ये पहले पूरा एक्सप्रेशन लिख देते हैं, 6y² + 6y - 12y³ और डिवाइड को हमने अपॉन का साइन बना लिया, और डिवाइड के साइन के बाद जो चीज़ है वो नीचे आ जाती है, यानी 6y नीचे आ गया। ओके, अब अगले स्टेप में क्या करना है, मैं नीचे ही लिखता हूँ, बाजू में नहीं लिखता है ना, एक के बाद एक नीचे ही लिखता चला जाता हूँ। अब ये 6y है, अभी मैंने आपको बताया था, है ना, 3 + 5/7 था, तो आपने क्या लिख दिया था उसको, 3/7 + 5/7 भी लिख सकते, क्योंकि इसी से तो ये बना है। तो वैसे ही हम तोड़ देते हैं, 6y को सभी के नीचे लिख देते हैं ना, 6y² 6y ऐसा लिख सकते हैं, प्लस है ना, तो प्लस, फिर 6y है तो फिर 6y और नीचे अपॉन में 6y, फिर माइनस है तो माइनस ऐसे लगा दो, फिर 12y³
तो अपॉन में वही 6y, तो ऐसा हमने स्टेप बाय स्टेप तोड़ दिया। ठीक है, ऐसे ही करना है। अगले स्टेप में देखो क्या करना है, अब जो कट रहा है अब यहाँ काटो आप। ऐसे डायरेक्ट नहीं काट सकते, इस y से कट गया, ये 6 से ये, वैसा कब कटता है जब चीजें मल्टीप्लिकेशन में हो, यहाँ बीच में प्लस भी आ गया माइनस भी आ गया तो नहीं कटेगा। अब यहाँ कट जाएगा, क्यों? क्योंकि 6 और y स्क्वायर आपस में मल्टीप्लिकेशन में, 6 और y मल्टीप्लिकेशन है अपॉन के ऊपर और नीचे, तो अब ये कट जाएगा, है ना। तो यहाँ से इस 6 से ये 6 कट गया, और यहाँ पर y कितने हैं? 2y है ना। कितने y हैं? 2, y इंटू वाई, ऐसा लिख सकते हो ना, y इंटू वाई। चलो ऐसा नहीं करते, चलो मैं कुछ और बता देता हूँ आपको। चलो फर्दर हम क्या करते हैं, इस 6 को तो 6, इस y स्क्वायर को y इंटू वाई लिख देते हैं, अपॉन 6y को 6 इंटू वाई। चलो ऐसा कर देते हैं, आपको और आसान लगेगा। इसको 6 इंटू वाई लिख दो, और नीचे वाले को भी 6 इंटू वाई, माइनस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, 2 6 ज़ा 12, और y क्यूब है मतलब y इंटू वाई 3 बार, अपॉन 6y को 6 इंटू वाई लिख दिया। ये स्टेप चलो आपके लिए आसान बनाने के लिए ऐसा कर दिया हमने। आगे देखते हैं गाइस, है ना। अब जो चीज़ें सेम है वो आपस में कट जाएगी, इस y से ये y कट जाएगा, इस 6 से 6 कट जाएगा, क्या बचा? y अपॉन 1, यानी कि डायरेक्ट y लिख सकते हो आप, प्लस यहाँ y से y कट गया, 6 से 6 कट गया, तो ऊपर नीचे क्या बचा? 1 बचा, यानी कि 1 अपॉन 1 या डायरेक्ट 1 लिख सकते हो। कुछ नहीं बचा, ऐसा नहीं। कटने के बाद y 1 ज़ा y हुआ है ना, 6 1 ज़ा 6 हुआ है ना, तो 1 इंटू 1 1 माइनस, ठीक है। इस y से y 1 ज़ा y कट गया, 6 1 ज़ा 6 से 6 कट गया, ऊपर क्या बचा? 2 इंटू y यानी 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर ये बचा, और यही हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारा क्या है? ये आंसर है हमारा। ठीक है गाइस, समझ में आ गया? तो ऐसे सॉल्व करना है। ओके, कर लेंगे ना आप, आसान ही तो है ना, बन जाएगा ना आप लोग से। ठीक है, अगली स्लाइड में 4th नंबर, इसमें क्या बोला है? इस सवाल में वही करना है। हाँ, अब इसमें थोड़ा सवाल चेंज हो गया, और ये सबसे खास सवाल है, इसमें आपको सोचना है थोड़ा सा। देखो अभी हम क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे पॉलिनोमियल का। अब मोनोमियल से नहीं करेंगे, अगले किसी पॉलिनोमियल से करेंगे। इसके पहले हमने डिवाइड किया था, इधर 3 टर्म थी पर इधर एक ही टर्म थी। जिससे डिवाइड कर रहे थे वो क्या था? वो एक मोनोमियल था। अब जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो भी 2 टर्म वाला हो गया, है ना, वो भी पॉलिनोमियल बन गया। इसलिए बोला गया है डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, वैसे करते हैं। तो अब कैसे करें? डायरेक्ट इसको कैसे काटें? जब यहाँ सिंगल टर्म थी तो सबके नीचे नीचे में हमने उसको रख दिया था। अब कैसे करें? अगर ऐसा कभी भी हो जाए तो ऊपर वाली इस चीज को हम क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। इसलिए फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था हमने। चलो सॉल्यूशन करते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है और ये सवाल आपको आनी चाहिए। इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 3x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, डिवाइड का हमने लगा दिया अपॉन, और नीचे हमने लिख दिया x प्लस 3। अगली स्टेप में देखो हम क्या करने वाले हैं, ऊपर जो नंबर दिया गया है इसमें से हम कॉमन फैक्टर बाहर निकालेंगे। देखो 3x स्क्वायर है, इसको ऐसा लिख दिए 3 इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, बीच में प्लस था, प्लस इस 9 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 3, और इंटू एक्स स्क्वायर तो है ही, लिख सकते हैं ना थोड़ा सा, हाँ, और अपॉन में क्या है आपका x प्लस 3 तो है ही, चाहो तो ऐसा ब्रैकेट में भी डाल के लिख सकते हो उसको, ठीक है ना। अब मैं आगे की स्टेप अब यहाँ से नीचे लेके चल रहा हूँ, है ना। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है ना, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यानी 3x स्क्वायर दोनों से निकल जाएगा। यहाँ से 3 भी निकल गया, एक्स स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर निकल गया यहाँ से, है ना। तो यहाँ क्या बचा सर, यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी 1 बचा, है ना, प्लस तो प्लस 3 भी निकल गया, एक्स स्क्वायर भी, तो खाली क्या बचा, 3 बचा। ये समझ में आ गया ना, ठीक है, ओके। अपॉन में क्या है आपका x प्लस 3। सवाल में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है, यहाँ पर x क्यूब होना था। सवाल हमने थोड़ा सा गलत लिख दिए, है ना, ठीक है। ये x क्यूब है, ये क्या है, x पे 3 की पावर है, तो 2 की पावर निकली तो 1 की पावर अंदर बची रह जाएगी, यानी एक x बचा रहे। थोड़ा सा वापस लेके चलता हूँ मैं आपको, है ना, बिल्कुल घबराना नहीं है, ओके। समझना कैसे करना है। ये जो है ना
3x क्यूब है ना, देखो गाइस ये 3x क्यूब है, ठीक है। तो 3x क्यूब अगर ये है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स, ऐसा दो पार्ट में बांट सकते हो, एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ 2x डाल दिया और एक x को अकेला कर दिया मैंने, या फिर तीनों को एक साथ भी तोड़ सकते हो, x इंटू एक्स जो मर्जी आपकी, है ना। अगले स्टेप में देखो क्या करेंगे, यहाँ से 3 और एक्स स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ क्या बच गया, एक x बच गया प्लस, और यहाँ पर क्या बच गया 3 अपॉन में क्या, देखो सवाल थोड़ा हमने शायद गलत लिख लिया रहा था, है ना। ओके तो यहाँ से मुझे, और नीचे में क्या, ये x+3 तो है ही, हाँ। अब मुझे बताना ये ऊपर का x+3 और नीचे का x+3 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक नंबर है जो अगले नंबर के साथ प्लस या माइनस में नहीं लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ना। ये ब्रैकेट क्लोज है, अलग ये नंबर, ये एक अलग नंबर है, यानी ये ऊपर दो फैक्टर है, और जब ऊपर फैक्टर की फॉर्म में चीज हो तो वो आपस में डिवाइड हो जाती है। एडिशन वेडिशन के फॉर्म में हो तो नहीं होती थी, यहाँ से हम डायरेक्ट कुछ नहीं काट सकते, सही है। यहाँ से 3 को काट दिए नहीं, क्योंकि ऊपर ये फैक्टराइजेशन फॉर्म में नहीं है ना। ये फैक्टराइजेशन फॉर्म में, तो ये फैक्टर और ये आपस में कट गए कॉमन वाले, क्या बच गया खाली 3x स्क्वायर, और यही आपका क्या है, आंसर है। समझना, कर पाएंगे आप लोग, 3x स्क्वायर आपका आंसर है। ओके ठीक है ना गाइस, चलो आगे देख लेते हैं अगली स्लाइड में। 5th नंबर पे क्या है, हाँ यहाँ भी वही करना है एक, यहाँ पर लेकिन आपको मोनोमियल ही दे रखा हुआ है, तो चलो इसको कैसे करेंगे हम, सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 2, ठीक है, जो भी एग्जाम्पल हो आपके बुक से ही लिए गए हैं ना। ओके एक्सरसाइज आप खुद करना, वैसे अगले वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज भी समझा दूंगा, पर आप खुद ही करने की कोशिश करना। ये 6x स्क्वायर वाई माइनस 12x वाई स्क्वायर प्लस 26x वाई जेड, ठीक है, और डिवाइड करना इसको किस चीज से, 2x वाई से। एक ही टर्म है तो एक टर्म को सबके नीचे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। 2 टर्म होती तो फिर फैक्टर करना पड़ता चीज़ों का, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, 6x स्क्वायर वाई के नीचे भी आपका 2x वाई आ जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो, फिर क्या था 12x वाई स्क्वायर, इसके अपॉन में भी आ जाएगा 2x वाई प्लस 26x वाई जेड, तो इसके नीचे भी आ जाएगा 2xy। कर सकते हैं ना ऐसा, ठीक है। ओके आगे चलते हैं अब हम लोग, मोनोमियल है तो ऐसे ही करना है ना। ओके तो यहाँ से देखो कॉमन, चलो मैं पूरा और तोड़ के लिख ही देता हूँ ना। इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 जा 6, और x स्क्वायर को x इंटू एक्स और y को इंटू वाई, चलो पूरा तोड़ दिया मैंने, इसको भी 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है, माइनस 12 है तो 2 6 जा 12 इंटू एक्स इंटू वाई पे 2 की पावर है तो y इंटू वाई 2 बार, अपॉन 2xy को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस सॉरी गाइस 26 को 13 2 जा 26 होता है ना, तो 2 इंटू 13 लिख सकते हैं इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन 2 इंटू एक्स इंटू वाई। चीज़ें समझ में आ रही या नहीं आ रही, इतनी हो गई, ठीक है। हाँ आगे देखो आप, अगले स्टेप में देखना, इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हो, ये 2 से 2 कटा, x से x, y से y, नीचे की सारी चीज़ें कट गई, ऊपर क्या बचा 3 और x यानी 3x बच गया, माइनस है तो माइनस 2 से 2 कट गया, x से x, y से y, नीचे सारी चीज़ें कट गई, ऊपर 6 और y है तो 6 इंटू वाई 6y बच गया, माइनस का ये माइनस है, ये 6y। ओके फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दो, इस 2 से ये 2 कट गया, इस x से ये, इस y से y, ऊपर बचा 13 इंटू जेड यानी 13z, और यही आपका क्या है, आंसर है। समझ गए, ऐसे आपको करना है सॉल्व, कर लेंगे ना गाइस, कर लेंगे आप लोग सॉल्व ऐसे, ठीक है। अगली स्लाइड देख लेते हैं क्या है 6 नंबर पे।
यहाँ पर भी एक सवाल है, देखो अब क्या है, एक पॉलिनोमियल को अगले पॉलिनोमियल से हमें मल्टीप्लाई करना। अब ये मोनोमियल नहीं है। जब भी ऐसा हो तो हम क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं ऊपर के। अब यहाँ नीचे सबके नीचे तो नहीं आ पाएगा, एक ही टर्म होती तो आ जाती सबके नीचे, है ना। चलो सॉल्व करके देखते हैं कैसे हम इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने यही तो सीखा है, फैक्टर कैसे निकालते हैं, है ना। सॉल्यूशन दिख पा रहे हैं ना आपको, बेहतरीन, ठीक है, ओके, विजिबल तो है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो इस टर्म को पहले लिख देते हैं, 4x² प्लस 12xy प्लस 9y²। इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखना है इसे। तो सबसे पहले कैसे करेंगे फैक्टराइज, कुछ आ रहा है आपको समझ में? देखो कर लेंगे हम लोग, है ना। और इसी के अपॉन में हम क्या लिखने वाले हैं, ये 2x प्लस 3y। अब मैं जैसे जैसे करते आ जा रहा हूँ, ध्यान से देखना आप लोग। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, स्क्वायर है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये x का स्क्वायर तो है ही, है ना, प्लस 12 है, चलो अभी तो 12 ही लिखो, ये x है और ये y है, प्लस इसको 3 का स्क्वायर और ये y का स्क्वायर लिख सकते हैं। समझना मैं क्या करने वाला हूँ, आपने प्रैक्टिस की है तो ये सवाल आपसे बनने लग जाएंगे। और ये नीचे जो है 2x प्लस 3y, ये तो रहेगा ही। अगली स्टेप देखना, मैं 1 बाय 1 नीचे करते जा रहा हूँ। 2 का भी स्क्वायर, x का भी स्क्वायर, तो डायरेक्ट 2x पूरे का स्क्वायर लिख दो ना, ठीक है, प्लस इस 12 को मैं तोड़ रहा हूँ, देखो 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, और ये x और y भी तो है, इंटू x इंटू y है, प्लस 3 का भी स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर, यानी 3y पूरे का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अपॉन में ये चला आ रहा है 2x प्लस 3y। कुल मिला के हम ऊपर की चीज़ को फैक्टर कर रहे हैं, और फॉर्मूला आइडेंटिटी का यूज़ करके हम कर रहे हैं ये सारी चीज़। देखते चले जाओ, बस समझता चल आ जाएगा आपको। देखो मैंने ऐसे क्यों तोड़ा, यहाँ पर देखो किसी चीज़ का स्क्वायर है और उसी चीज़ का यहाँ भी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगर मिल जाए तो प्लस 2b है यहाँ पर, और a भी मिल जाए, मतलब ये a 2x यहाँ मिल जाए तो देखो 2b है और x है 2xb, और b यानी 3 और y भी। तो इसको ऐसा लिख दूँ क्या, देखो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू 2 और x को एक साथ लिख के मैं 2x लिख देता हूँ, और इस 3 और y को एक साथ लिख के मैं 3y लिख देता हूँ, ऐसा, प्लस 3y का स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 3y। आप मुझे बताना आपको क्या दिखाई देने वाला है आगे, है ना, ठीक है। अब देखो कुछ फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा आपको, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर है। 2 के साथ जो दो चीज़ें दी हैं दोनों ही की स्क्वायर वाली फॉर्म हमारे पास है, तो ये और ये प्लस है 2, है ना, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। आप बाजू में लिख लेना, यूजिंग उल्टा सोचना है आपको, उल्टा सोचना है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को यूज़ करना है, और अगली स्टेप हमें लिख देनी है, क्या लिख देनी, a के प्लेस पे 2x रख देना है, प्लस b के प्लेस पे 3y रख देना है, और इसका हमें क्या कर देना है, स्क्वायर, और ये अपॉन में जो चला आ रहा है वो तो चला आएगा। ऊपर वाली इस स्टेप को ऐसा लिख दिया, क्या चला आ रहा है, 2x प्लस 3y है यहाँ तक। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, ये चीज़ 2 बार है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y, 2 बार है, अपॉन में ये तो है ही 2x प्लस 3y शुरू से चला आ रहा है। हाँ, अब हमारी कुछ बात बनी है ना, ऊपर हमने 2 फैक्टर में चेंज कर लिया दिए गए एक्सप्रेशन को, नीचे भी एक चीज़ है, तो जो सेम टू सेम चीज़ है वो तो कट गई, इससे इसको काटो या इसको, ऊपर तो दोनों सेम ही चीज़ें, तो नीचे क्या बचेगा, ओनली 2x प्लस 3y ही बचेगा, और यही हमारा क्या है, आंसर है। कर पाएंगे ना आप लोग सॉल्व, है ना, कोशिश करना आप लोग, है ना। थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, देख लीजिए इतना बड़ा इसका सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने हर स्टेप को बिल्कुल बारीकी से समझाने की कोशिश की। ठीक है गाइस,
ऐसे आपको सोचना है। ओके, चलो अगली साइड में देख लेते हैं 7 नंबर पे। हाँ, 7 नंबर पे कुछ नहीं है, ये है एक्सरसाइज 6.7। तो एक्सरसाइज 6.7 जो है आपको खुद से एक बार कोशिश करनी है। मैं तो समझाऊंगा ही, अगले वीडियो लेक्चर में सारा का सारा मैं डिस्कस कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है।